अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहली कंडीशन हम लेते हैं कि जब वस्तु जो है अनंत दूरी पर स्थित हो। ए बी को वस्तु के रूप में दर्शाया गया है। आपका जो है अवतल दर्पण है, यहाँ पर जो वस्तु को अनंत दूरी पर ए बी के रूप में रखा गया है। यहाँ से दो किरणें चल रही हैं। एक किरण जो है मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है और परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है और अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है। बनाए गए चित्र के अनुसार ये जो वस्तु ए बी है, इसका जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त होता है। इस कंडीशंस में ए बी जो है वस्तु को दर्शा रहा है, ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब को दर्शा रहा है, और जो इसमें जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। वस्तु से जो है आकार में छोटा होता है, जो है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और दर्पण के आगे बनता है। तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। चित्र के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का मतलब यह है कि बनाए गए चित्र में वक्रता केंद्र सी से दर्शाया गया है, वस्तु को अनंत पे माना गया है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र इसी के बीच में कहीं वस्तु है। यहाँ वस्तु को ए बी के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ से एक किरण ऐसे निकलती है और मुख्य फोकस से होते हुए नीचे की तरफ परावर्तित होकर चली जाती है। दूसरी किरण जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है और अपने मार्ग पे वापस लौट आती है। यहाँ जो ए बी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश बी डैश के रूप में बन रहा है। देखने से स्पष्ट है कि ए बी का उल्टा ए डैश बी डैश है। ए बी का आकार बड़ा और प्रतिबिंब का आकार जो है छोटा। आइए देखते हैं कि इस सिचुएशन में जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं स्थित होती है तो क्या दशाएं बनती हैं। चित्र में ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी जो प्रतिबिंब की सिचुएशंस है वो सी और एफ के बीच। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और एफ का मतलब है फोकस। तो प्रतिबिंब जो होता है वो सी और एफ के बीच में बनता है। वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और दर्पण के आगे बनता है। तीसरी कंडीशन जो होती है इसकी ये होती है कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र अर्थात सी पर जो है स्थित हो। बनाए गए चित्र में ए बी जो है वस्तु है जिसको हमने वक्रता केंद्र पर मान रखा है कि स्थित है। यहाँ से दो किरण चल रही है। एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाती है। दूसरी जो किरण होती है मुख्य फोकस से जाती है और मुख्य फोकस से जाने के बाद परावर्तन इसका होता है और फिर यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बनाए गए चित्र में ए बी यानी यहाँ से ए और बी जो है ये वस्तु है। ए डैश और बी डैश जो है, ए डैश बी डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है? क्योंकि हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा है तो प्रतिबिंब जो है आपके वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। दर्पण के आगे बनता है वस्तु के ठीक बराबर, यानी जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी और ये वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो चौथी कंडीशन ये आती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। वक्रता केंद्र जो है सी के रूप में दर्शाया गया है, फोकस को एफ के रूप में दर्शाया गया है। वस्तु जो है एफ और सी के बीच में रखी गई है, अर्थात ए बी के रूप में हमने वस्तु को रखा है। वस्तु से एक किरण चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के बाद ये फोकस से होते हुए चली जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बनाए गए चित्र में ए बी जो है वस्तु है, ए डैश बी डैश जो है यानी ये वाली कंडीशन ए डैश बी डैश और ए बी। तो ए बी जो है वस्तु है, ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब है। अब ऐसी दशाएं जब होती हैं तो क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और जो है अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं पर भी जो है
प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात यह कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और दर्पण के आगे बनता है। तो ये कंडीशन नंबर 5 पे आइए चर्चा किया जाए। जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो क्या दशाएं बनती हैं। चित्र में यह फोकस है, यहाँ पे वस्तु ए बी के रूप में रखी गई है। यहाँ से एक किरण ऐसे चल रही है और चलने के बाद फिर इसका जो है परावर्तन होता है और ये मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। दूसरी किरण जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है और अपने ही मार्ग पे वापस लौट आती है। ए बी है, ये वस्तु को दर्शा रही है। प्रतिबिंब जो होगा इस स्थिति में अनंत पे बनेगा और वस्तु से उसका आकार जो है बहुत बड़ा होगा, साथ ही साथ वास्तविक होगा, उल्टा होगा और दर्पण से आगे उसका प्रतिबिंब बनेगा। छठवीं और अंतिम कंडीशन है कि जब वस्तु जो है मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच स्थित हो तो क्या होगा। बनाए गए चित्र में ए बी जो है वस्तु है, ए डैश बी डैश जो कि दर्पण के पीछे की तरफ बना हुआ प्रतिबिंब है, पी जो है वो ध्रुव है, एफ जो है फोकस है, सी जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस परिस्थिति में जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से आकार में बहुत बड़ा होता है, आभासी होता है और सीधा बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम 6 दशाएं थी जो कि किसी अवतल दर्पण के द्वारा अलग अलग स्थानों पर जो है वस्तु को रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप था। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर यहाँ से बनते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।